हर कोई अच्छा इसलिए दिखना चाहता है क्योंकि वो ये चाहता है कि अगर वो अच्छा दिखेगा तो शायद उसे ज़्यादा सम्मान मिलेगा, ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे। यही वजह होगी शायद, इसलिए लोग अच्छा दिखना चाहते हैं, और कोई दूसरा कारण तो नहीं होगा। लेकिन फिर बात इसके विपरीत ये भी है कि अगर आप अच्छे लग रहे हो और अगर आप कोई आपको देख रहा है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि कैसा देख रहा है, तूने कभी आदमी नहीं देखा क्या, तेरी आंखें खराब हो गई हैं क्या, वाई आर यू गैजिंग मी लाइक दिस, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। तो फिर बात ये नहीं होनी चाहिए, जो कि आपने अपने आप को सजाया उसी लिए है ताकि कोई आपको देखे, लोग आपको नोटिस करें। हमारी यही आदत है कि हम लोगों का नोटिस चाहते हैं, हम लोगों का अटेंशन चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फोकस हमारे ऊपर हो। अच्छा, दुनिया की सारी तरक्की, सारी प्रोग्रेस, सारा एजुकेशन, सब चीज़ इसी बात को खोजने में लगा है कि लोग कैसे हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। इसी को तो नेम और फेम कहते हैं। उसमें तैयार होना एक छोटा सा पार्ट हो सकता है, उसका कंप्लीट पार्ट नहीं है, अ स्मॉल पार्ट। समबडी सेज दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो कुछ लोग अपना फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए शायद अपने आप को सजाते हैं, ठीक है, लेकिन जो वास्तविक सफलता है वो आपकी अचीवमेंट से आती है। अगर आप कोई बड़े पद पे हो, फिर भले ही आप कैसे दिखते हो, आप सुंदर दिखते हो अथवा ना दिखते हो, लोगों का अटेंशन आपकी तरफ रहेगा ही। जैसे कि पॉलिटिशियन बात करें, आईएएस आईपीएस अधिकारी जो होते हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पब्लिक के, उनकी तरफ अपने आप ही लोगों का अटेंशन चला जाता है। जैसे कुछ आर्ट के मास्टर होते हैं, जैसे कि सिंगर हुए, डांसर हुए, या पेंटर हुए, आर्टिस्ट हुए, या प्लेयर हुए, मान लीजिए जो स्पोर्ट्समैन हुए या प्लेयर हुए, जैसे कि कोई ढोलक बजाता है, किसी को हारमोनियम बजाना आता है, किसी को बांसुरी बजाना आता है, दे अट्रैक्ट यू ऑटोमेटिकली, हम उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जब ये कोई भी हमारे अंदर विशेषता नहीं होती तो फिर हम सोचते हैं कि क्यों ना अपने आप को सजा लिया जाए ताकि लोग हमारी ओर आकर्षित हों। एम राइट? इतना ही आंसर हो सकता है इसका, और तो कोई ज्यादा कारण नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं हम। अब हम बताएंगे किस प्रकार से 6-6 बनाना है आपको, ठीक है। देखो अब 6-6 ऐसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 है ना, सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1, ठीक है। ये हो गया प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो जब कभी भी आप प्रेजेंट की बात करेंगे तो आप देखो आखिर कौन सी गाड़ी है, ठीक है। अब जब गाड़ी निकलती तो सीधा मन से एक ही शब्द निकलता है कि हरामखोर है, जो भी हो, शुद्ध हरामखोर आदमी है जो बुलेट गाड़ी चला रहा है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्या जरूरत है। एक्चुअली क्या है, दिस प्लेनेट इज नॉट फॉर योर एंजॉयमेंट, वी आर लिविंग ऑन दिस प्लेनेट, दिस इज नॉट फॉर आइसोलेशन, वी शुड डू व्हाट इज आउट टू बी डन, नॉट डू व्हाट यू लाइक। हमें वही करना चाहिए जो किया जाना चाहिए। लोग कहते हैं वो करो जो जी करे, ऐसे कैसे वो करो जो जी करे, तुम्हारा जी तो कुछ भी कर रहा है कि रात को 12 बजे गाना चलाओ, वो ठीक है ना, लाउड स्पीकर में, लेकिन दूसरों को क्या वो अच्छा लगता है। तो ये पब्लिक न्यूसेंस है। जो लोग बुलेट गाड़ी चलाते हैं वो नालायक हैं, क्योंकि बुलेट गाड़ी चलाएं लेकिन आवाज इतना ना करें कि दूसरे की नाक में दम हो जाए, ठीक है। आई डोंट लाइक। क्लासेस चल रही हैं, कुछ ओल्ड मैन भी होते हैं, कोई हार्ट पेशेंट भी होते हैं, उनको इस टाइप की शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात है कि लोग ऑटोमेटिकली एंड विदाउट एनी रीजन दे क्रिएट न्यूसेंस इन पब्लिक, ओके, और उनको लगता है कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे पता है जो बुलेट वाले होंगे वो शायद इसमें नेगेटिव कमेंट्स कर सकते हैं वीडियो में, ये आपको दिक्कत है ही है कि आपको पब्लिक का न्यूज की शांति भंग करने का कोई हक नहीं है, ठीक है। राइट, एम राइट? यस। सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1। जैसे कि हमने कहा कि तुम पढ़ते हो, ये दूसरा कर ले रहे हैं क्योंकि रीड में सेकंड फॉर्म भी रीड ही आती है, रैड बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे कि तुम पढ़ाते हो, ठीक है, क्या हो जाएगा, यू टीच, तुम पढ़ाते थे, यू टॉट,
अब ये आपको पता होना चाहिए कि टॉट बोलते हैं इसको। तुम पढ़ाओगे, यू विल टीच, ठीक है। अब उसके बाद तुम जब हम नेगेटिव करेंगे तो इसमें लगाएंगे हम डू नॉट। क्या लगाएंगे? डू नॉट। और इसमें क्या लगाएंगे? डिड नॉट। और इसमें क्या लगाएंगे? विल नॉट। बस आप अब इतना आ गया ना, अब आप कर लोगे पूरा। जैसे कि तुम नहीं पढ़ाते हो, यू डोंट टीच। तुम नहीं पढ़ाते थे, वेरी गुड, यू डिडंट टीच, यू डिडंट टीच। तुम नहीं पढ़ाओगे, यू वॉन्ट टीच, ठीक है। उसके बाद क्या तुम पढ़ाते हो, ठीक है। हम क्या करते हैं, कोई चमत्कार नहीं हुआ, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आए, बस कोई चमत्कार नहीं हुआ, ठीक है। तुम नहीं पढ़ा, क्या तुम पढ़ाते थे, क्या तुम पढ़ाते थे या क्या तुमने पढ़ाया, एक ही बात है, ठीक है। और क्या तुम पढ़ाओगे, क्या हो जाएगा? विल यू टीच, वेरी गुड। क्या तुम नहीं पढ़ाते हो, डोंट यू टीच, मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, डोंट यू टीच। क्या तुम नहीं पढ़ाते थे, डिडंट यू टीच। क्या तुम नहीं पढ़ाओगे, वॉन्ट यू टीच, ठीक है। तुम क्यों पढ़ाते हो, वाई डू यू टीच। तुम क्यों पढ़ाते थे, वाई डिड यू टीच। तुम क्यों पढ़ाओगे, वाई विल यू टीच। तुम क्यों नहीं पढ़ाते हो, वाई डोंट यू टीच। कुछ ऐसे मास्टर हैं जो नहीं पढ़ाते हैं। तुम क्यों नहीं पढ़ाते थे, वो देखो वही संतान फिर आ गई, वाई डिडंट यू टीच, वाई वोंट यू टीच। इसको बुलेट वाले को, हाँ, उसको क्या मारेंगे, वो तो खुद ही उतनी आवाज में खुद ही मरा जा रहा है। अब देखो, अब जैसे मान लीजिए कोई हमें बुलेट की होशियारी मारे, अगर कोई ये कहे कि सर बुलेट महंगी आती, तो हमारी खुद की जो कार है वो 5.5 लाख रुपए की है, तो बुलेट से तो ज़्यादा ही महंगी है। तो ऐसा नहीं है, ये सब नॉनसेंस लोगों के काम है ऐसे काम करना, पर ऐसा नहीं है। इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है पर स्कूटी से घूमते हैं, या उनके पास, मतलब यह है कि वो ऐसे काम नहीं करते जिससे पब्लिक को प्रॉब्लम हो। काम वो करो किसी को दिक्कत ना हो, आपको खूब मजा आए, पर उस मजे से दूसरे को दिक्कत ना हो। खूब दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आप तो रॉकेट ले लो और सीधा रोज चंद्रमा पे जाओ घूमने और आ जाओ घूमने, लेकिन वो रॉकेट बशर्ते कि वो रॉकेट किसी के ऊपर गिरना नहीं चाहिए, किसी को नुकसान ना हो उसका, ठीक है। हमें हमेशा ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कारण दूसरे को कोई दिक्कत तो नहीं है। एक शराबी से पूछा गया, एक नशा मुक्ति केंद्र लगाता था एक व्यक्ति, लिसन केयरफुली आफ्टर दैट यू राइट। एक व्यक्ति जो है नशा मुक्ति केंद्र लगाता था, तो एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई साहब, आप जब देखो जब नशा मुक्ति केंद्र लगा लेते हैं, आपको क्या मतलब, कोई अगर ड्रिंक करता है उसके पैसे, उसका शरीर, वो मर जाए, उससे आपको क्या लेना देना। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जरा भाई साहब खड़े होइए, बोले क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि शराब पीने वाले की कार पेड़ से ही टकराएगी, क्योंकि वो किसी को भी ठोक सकता है, कल किसी रोड पर चलने वाले बच्चे को, किसी बुजुर्ग को, किसी अच्छे आदमी को वो निपटा सकता है। गलती करे कौन, वो व्यक्ति शराब पीने वाला। मतलब समाज में जब बुराई उत्पन्न होती है, समाज में जब बुराई फैलती है, तो वो किसी भी रूप में सबको नुकसान पहुंचाती है। तो हम इस बात को कह के बच नहीं सकते कि वह व्यक्ति ड्रिंक करता है मुझे क्या लेना देना, या वह व्यक्ति गलत काम करता है मुझे क्या लेना देना। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वह भी समाज का हिस्सा है। इसलिए हम ये सब कहते फिरते हैं, फ्री का ज्ञान, ऐसा मत करो वैसा करो। लोगों को बुरा लगता है कि तुम्हें क्या मतलब, ठीक है। एक बार और देख लो, तुम पढ़ाते हो, अब देख, तुम पढ़ाते थे, तुम पढ़ाओगे। तुम नहीं पढ़ाते, तुम नहीं पढ़ाते थे, तुम नहीं पढ़ाओगे। क्या तुम पढ़ाते हो,
Do you teach? क्या तुम पढ़ाते थे? Do you teach? क्या तुम पढ़ाओगे? Will you teach? क्या तुम नहीं पढ़ाते? Didn't you teach? हे, डोंट यू टीच? क्या तुम नहीं पढ़ाते थे? Didn't you teach? क्या तुम नहीं पढ़ाओगे? Why do you teach? तुम क्यों पढ़ाते हो? Why do you teach? तुम क्यों पढ़ाते थे? Why did you teach? तुम क्यों पढ़ाओगे? Why did you teach? तुम क्यों नहीं पढ़ाते? Why don't you teach? तुम क्यों नहीं पढ़ाते थे? Why did you teach? तुम क्यों नहीं पढ़ाओगे? Why don't you teach? वेरी गुड। अब ऐसी प्रैक्टिस कर लेते हैं, परीक्षा में यही आता है, बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल बनाइए, पास्ट सिंपल का फ्यूचर सिंपल, कई बार प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव बनाइए, यही सब आता है परीक्षा में इधर का उधर करने के लिए। चलो देखते हैं, तुम पढ़ाते हो? यू टीच, बोलो ना, प्रैक्टिस करो। पढ़ाते हो? You teach. तुम नहीं पढ़ाते। You don't teach. क्या तुम पढ़ाते हो? Do you teach? क्या तुम नहीं पढ़ाते? Don't you teach? तुम क्यों पढ़ाते हो? Why do you teach? तुम क्यों नहीं पढ़ाते? Why don't you teach? अब अगर यही मैं आपसे पूछ लूं तो स्पोकन इंग्लिश बन गया। जैसे कि क्या तुम पढ़ाते हो? Do you teach? क्या तुम खेलते हो? Do you play? क्या तुम आते हो? Do you come? क्या तुम जाते हो? Do you go? क्या तुम गरीबों की मदद करते हो? Do you help your poor? डू यू हेल्प द पुअर? क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? Do you speak English? अब मैं इंग्लिश में पूछता हूँ, डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम नहीं नहीं, यस आई, आंसर दो। Yes, I speak. डू यू स्पीक इंग्लिश? Yes, I speak. डू यू बिलीव इन गॉड? Yes, I believe in God. डू यू ईट फूड? Yes, I eat food. डू यू गो टू स्कूल? Yes, I go to school. डू यू टेक बाथ डेली? Yes, I take bath daily. ठंड चल रही है ना, डेली नहीं नहाते, गलत बात है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है ना। डू यू बिलीव इन गॉड? Yes, I believe in God. डू यू यूज मोबाइल? Yes, I use mobile. डू यू रीड बुक? Yes, I eat food. ठीक, अब देखो, अगर अब जो मैं काम पूछूंगा उसमें आपको डोंट बोलना है, आई डोंट। डू यू ड्रिंक वाइन? I don't. पीते हो तो हाँ बोल सकते हो, बस पीते नहीं हो गए, है ना, ठीक है। डू यू ड्रिंक वाइन? No, I don't. डू यू स्मोक सिगरेट? No, I don't. डू यू ईट नॉन वेज? No, I don't. ओके, डू यू टेल अ लाई? No, I don't. डोंट। डू यू फ्लाई एरोप्लेन? No, I don't. डू यू ड्राइव ट्रेन? No, I don't. ठीक है, समझ में आ गया, आई डोंट। अब इसी प्रकार हम पास्ट में पूछते हैं, डिड यू? क्या तुम आए थे? क्या तुम गए थे? क्या तुम खेलते थे? क्या तुमने खाया? क्या तुमने पढ़ा? डिड यू कम यस्टरडे? Yes, I come. No, I. नहीं, सेकंड फॉर्म बोलना, यस आई केम, Yes. यस आई केम, और नहीं तो आई डिडंट कम। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा जटिल है बोलने में, एकदम से क्या करें, डिड नॉट लगाएं, क्या करें, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएं कि सेकंड लगाएं, ये थोड़ा कंफ्यूजन है। तो देखो लिखा ही है, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाना है। कौन सी फॉर्म? First. डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म और डायरेक्ट सेकंड फॉर्म, ठीक है। चलो, डिड यू कम यस्टरडे? Yes, I- didn't come yesterday. आई डिडंट कम, ठीक है, नहीं आए तो आई डिडंट कम, सब एक साथ बोलो। डिड यू कम यस्टरडे? No, I didn't come yesterday. डिड यू ईट ब्रेकफास्ट टुडे? डिड यू टेक ब्रेकफास्ट टुडे? Yes, आई टुक Yes, I took ब्रेकफास्ट टुडे। breakfast today. डिड यू टेक टी? Yes, I take. यस आई टुक टी, सेकंड फॉर्म ऑफ द टेक इज टुक। डिड यू कंप्लीट योर वर्क? Yes, I completed. कंप्लीटेड। डिड यू कंप्लीट योर वर्क? Yes, I completed. यस आई कंप्लीटेड माय वर्क। ओके, डिड यू हेल्प योर फ्रेंड? Yes, I हेल्प्ड। ओके, डिड you get up early morning today? Yes, I Get up. Yes, I got up Yes. early morning today. Did you read newspaper today? Yes, I read it. Read. Yes, I read newspaper today. समझ में आया? चलो, इसी प्रकार से हम पूछते हैं फ्यूचर में, जैसे कि कल के लिए, ठीक है। Will you come tomorrow? Yes, I will come tomorrow. Will you speak English? Yes, I will speak English. Will you drive car? Yes, I will drive the iPhone. Will you get good job in future? Yes, I will good job in future. Will you earn a lot of money? Yes, I will earn a lot of money. Okay. Will you go to America? Yes, I will. चले जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो, है ना, घूमने चले, स्विट्जरलैंड चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, ठीक है। भारत के लोग जो हैं पूरी दुनिया में काम करते हैं। भारत के लोग पूरी दुनिया के देशों के कोने कोने में फैले हुए हैं, ये इसकी विशेषता है भारत की, ठीक है। विल यू गो टू मार्केट? Yes, I will go to market. विल यू ड्राइव कार? Yes, I will drive car. विल यू परचेस न्यू मोबाइल? Yes, I will purchase new mobile. है ना, 5G मोबाइल तो खरीदना पड़ेगा, 4G वाले तो अब मोबाइल वालों ने ये कर दिया, स्पीड इतनी डाउन कर देते हैं कि हमें नया मोबाइल खरीदना ही पड़ता है। अब 4G मोबाइल चला रहे हैं मान लीजिए, अब 5G आ गया, 4G की स्पीड कम हो गई तो अपने आप ही अपन को 5G लेना पड़ेगा। अब ये कहीं ना कहीं एक प्रकार डिप्लोमेसी है,
कि लोगों का ऐसा नया फंक्शन निकाल दो, सिस्टम निकाल दो ताकि लोगों की पुरानी चीज़ें काम ना आए, तो लोगों को फेंकना पड़े। ये भी एक प्रकार की गुलामी है, क्योंकि हम स्वतंत्रता से जी नहीं सकते। आप उनकी चीज़ें यूज़ करेंगे तो उनके हिसाब से करना पड़ेगा। अब हमारा मोबाइल नया है, लेकिन जब नया 5G आ गया तो हमें अपना रिप्लेस करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, बदलना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, तो इसको मिटा दें। Yes, sir. इस प्रकार से आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा लिखना है, चलो ठीक है, यू राइट, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, राइट।